बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 4 पार्ट 1 के। तो इसमें अपनी बुक्स जो हैं वो निकाल के अपने सामने रख लें। न्यूमेरिकल्स वाला पेज जो है मैं न्यूमेरिकल्स पढ़ता जाऊंगा और साथ साथ उसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताता जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 4.1 है, उसका जो गिवन डाटा है वो ये है कि अ मैन पुशेज अ लॉन मूवर विद 40 न्यूटन फोर्स। तो नंबर 1 पे फोर्स आपने लिख लेनी है 40 न्यूटन, डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री, डाउनवर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन एज ही कट्स अ स्ट्रिप ऑफ ग्रास 20 मीटर लॉन्ग। अब 20 मीटर लॉन्ग में डिस्टेंस गिवन है आपको 20 मीटर्स। अगर इसकी प्रैक्टिकल डायग्राम देखी जाए तो ये लेट से लॉन है, उसमें ये एक ग्रास कटिंग मशीन है, ये एक फोर्स लग रही है F, जिसका डिस्प्लेसमेंट के साथ जो एंगल है वो बन रहा है 20 डिग्रीज। तो यहाँ पर जब हम कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे तो ये कंपोनेंट जो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ये होगा F cos थीटा। तो वो फॉर्मूला जिसे हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं वो W इज इक्वल टू F डॉट D, द डॉट प्रोडक्ट W इज इक्वल टू F D cos थीटा, W इज इक्वल टू, नाउ द फोर्स इज 40 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर एंड मल्टीप्लाई बाय cos 20 डिग्री। तो यहाँ तक आपने कैलकुलेटर पे स्टूडेंट्स कैलकुलेशन कर लेनी है। मैं इसका फाइनल आंसर लिख देता हूँ। फाइनल आंसर इज 7.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 जूल्स। एक बात क्लियर रखनी है कि जब आप बोर्ड में न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो 3 चीज़ों के 3 नंबर्स होते हैं। डाटा 1 नंबर का, फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन यानी यहाँ तक जो पोर्शन है इसका भी 1 नंबर, और फिर आंसर विद यूनिट इसका भी 1 नंबर होता है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल को टोटल कितने मार्क्स मिलते हैं? 3 मार्क्स मिलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4.2 है अ रेन ड्रॉप ऑफ मास। अब डाटा में आपको सबसे पहले गिवन है मास, वो है 3.35 इंटू 10⁻⁻5 kg। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे ना तो आप सिंपल ये देखें उसमें कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है, उनको एज अ डाटा लिखते चले जाएं। अ रेन ड्रॉप फॉल्स वर्टिकली एट अ कांस्टेंट स्पीड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जिक्र है तो यकीनन यहाँ पे G इन्वॉल्व होगा, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व है इन फॉलिंग थ्रू 100 मीटर। फॉलिंग थ्रू मतलब वो हाइट से गिर रहा है तो 100 मीटर यहाँ पे हाइट आ जाएगी। हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क हुआ है। अब यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और बी है व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। अब इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें स्टूडेंट्स तो ये एक रेन ड्रॉप है जो डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, यानी उसकी डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, और दूसरी तरफ जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी इसका जो वेट है वो भी किस तरफ एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड। अब डिस्टेंस यहाँ पे इक्वल्स टू हाइट है। नाउ लिसन, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट है उनकी डायरेक्शन सेम है, लिहाजा उनके दरमियान एंगल बनेगा 0 डिग्री। सो जब आप पार्ट ए सॉल्व करेंगे W फॉर वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, इट विल बी F D cos 0 डिग्रीज। और अब बी पार्ट पे आ जाए, चूंकि फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट द मोशन होती है तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट है, तो एंगल यहां पर आएगा 180 डिग्री। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन के लिए यू विल पुट F D cos 180 डिग्री। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करते जाएं। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, F की जगह यहाँ पे mg आएगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट आ जाएगा और cos 0 होता है 1।
पार्ट बी इसी तरह साथ सॉल्व कर लें। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg, डिस्टेंस h है और cos 180 होता है -1। तो सिंपली पार्ट ए का जो आंसर है वो आपके पास आएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्लस 0.0328 जूल्स, और पार्ट बी जो है उसके लिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन का आपके पास आंसर आएगा नेगेटिव 0.0328 जूल्स। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी अ पॉजिटिव वर्क एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी अ नेगेटिव वर्क। अच्छा जी, स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 4.6 है कि 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर, 100 मीटर क्यूब ये बेसिकली वॉल्यूम ऑफ वाटर है, 100 मीटर क्यूब is pumped from a reservoir into a tank 10 meter high. Height of the tank 10 meter है। In 20 minutes जो टाइम गिवन है वो 20 मिनट्स है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा 1200 सेकेंड्स। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर, अब डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है यहाँ पर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो दो चीजें फाइंड करनी है। नंबर 1, द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड बी द पावर डिलीवर्ड बाय द पंप। यानी ये कंडीशन यूं है कि ये कोई एक 10 मीटर हाइट पर एक बड़ा सा वाटर टैंक है और यहाँ पर कोई वाटर रिजर्वॉयर है जहाँ से वाटर को हमने पंप करना है उस 10 मीटर हाइट टैंक में। यहाँ पर हम एक पंप भी प्लेस कर देते हैं। तो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई है और पंप ने कितनी पावर डिलीवर की है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं, पीई। तो पीई बराबर किसके होता है, mgh के। पीई इज इक्वल टू, अब मास तो गिवन नहीं है यहाँ पर कहीं, लेकिन मास की जगह पे हमें डेंसिटी और वॉल्यूम गिवन है। तो मास जो है वो बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के, फिर जी, फिर हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर हाइट। तो स्टूडेंट्स द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी comes out to be 9.8 into 10 raised to power 6 joules। ये तो हो गया पार्ट ए। अब जो पावर डिलीवर्ड होता है, पावर डिलीवर्ड वर्क ओवर टाइम भी होता है और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या इंक्रीज और डिक्रीज इन एनर्जी पर यूनिट टाइम भी होता है। तो हम W/T की जगह PE डिवाइडेड बाय T भी यूज कर सकते हैं। तो पावर इज इक्वल टू, अभी जो हमने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाली 9.8 इंटू 10 raised to power 6 और टाइम हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1200 सेकेंड्स। तो यहाँ से जो हमारे पास पावर का आंसर आता है वो हम शॉर्टली लिख सकते हैं 8.2 किलो वॉट। तो ये है न्यूमेरिकल नंबर 4.6। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 4.7 है अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन। तो गिवन डाटा है कि फोर्स कितनी है, 400 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम रोड फ्रिक्शन। उसे रोड फ्रिक्शन को ओवरकम करना है एंड एयर रेजिस्टेंस, और एयर रेजिस्टेंस को भी ओवरकम करना है इन प्रोपेलिंग एन ऑटोमोबाइल एट 80 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी गिवन है, 80 किलोमीटर पर आवर। अब जरा बताएं मुझे किलोमीटर पर आवर को शॉर्टली कैसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। सिंपल, 80 को आपने किस पे डिवाइड कर देना, 3.6 पे, और साथ क्या लिख देना है, मीटर पर सेकंड। तो इट विल कम आउट टू बी 22.22 मीटर्स पर सेकंड। तो फिर पूछा कि व्हाट पावर इन किलोवाट मस्ट द इंजन डेवलप। अब गिवन डाटा में क्या है, फोर्स और वेलोसिटी। तो पावर के टॉपिक में एक फॉर्मूला है पावर डिलीवर्ड का, वो है F.V, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम है तो cos 0 डिग्री आएगा। तो पावर डिलीवर्ड विल बी द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विच इज 400 न्यूटन एंड वेलोसिटी विच इज 22.22 मीटर्स पर सेकेंड। तो पावर डिलीवर्ड विल बी 8
888 वॉट, जिसको आप शॉर्टली 8.9 किलोवाट भी लिख सकते हैं। तो बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है और ये 2017 में सरगोदा बोर्ड में आया हुआ है और 2015 में रावलपिंडी बोर्ड में भी ये न्यूमेरिकल जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 4.8 है कि हाउ लार्ज अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन। वी हैव एन इलेक्ट्रॉन, उसको एक्सेलरेट करने के लिए हमें कितनी फोर्स रिक्वायर है, ये हमने फोर्स फाइंड करनी। जबकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। फ्रॉम रेस्ट, इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट पर है, टू अ स्पीड ऑफ, यानी इसको हमने मूव करवा के कितनी स्पीड देनी है, vf, वो हमने स्पीड देनी है जी 2.0 इंटू 10⁻7 मीटर्स पर सेकेंड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, यानी विद इन द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर हमने इसकी स्पीड को 0 से 2 इंटू 10⁻7 मीटर्स तक पर सेकेंड तक लेकर जाना है। तो डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, ये कैन बी रिटन एज 0.05 मीटर्स। तो अब इस पे कौन सा फॉर्मूला लग सकता है? जस्ट इमेजिन कि इसमें फोर्स भी है, डिस्टेंस भी है, मास भी है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज भी है। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इज द बेस्ट ऑप्शन कि F.D इज इक्वल टू 1/2 mvf स्क्वायर माइनस 1/2 mvi स्क्वायर। अब रेस्ट से स्टार्ट किया था तो vi स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा, इक्वेशन सिर्फ इतनी रह जाएगी Fd इज इक्वल टू 1/2 mvf स्क्वायर। तो यहाँ से आपको फाइंड क्या करनी है, फोर्स। बाकी सारा डाटा इसमें गिवन है, तो मैं डायरेक्ट फोर्स की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पर। यह आएगी 3.6 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन। ठीक है, तो सो इजी। तो जो भी आप न्यूमेरिकल पढ़ें उसको डायग्रामेटिकली डिज़ाइन किया करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आए कि फिजिक्स में प्रॉब्लम्स बनते कैसे हैं।